नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जनता दरबार लगाकर सांसद ने सुनी जन समस्याएं। धनाना में ड्रेन ओवरफ्लो से धनाना गांव में घुसा पानी, जान माल को हुआ खतरा। यूपीएस के विरोध में सड़कों पर उतरे कर्मचारी। हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाए, कहा विधायक सराफ ने। भिवानी में 1,21,000 किसानों को मिली किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। हलवासे विद्या विहार के माध्यमिक विभाग में हुई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। नंदगांव की शामलाती जमीन से काटे गए हरे पेड़। अब खबरें विस्तार से। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि बारिश के बाद गांव के खेतों में जल भराव कैंसर की बीमारी जैसा हो गया है, जिसे हम खुद पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान धान की बिजाई की जमीन न होने के बावजूद भी वहां पर धान की रोपाई कर रहे हैं, जिसके चलते खेतों में जल भराव हो रहा है। उन्होंने किसानों को धान की बजाय बाजरे व गेहूं की बिजाई करने की सलाह दी, ताकि खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह जिला भाजपा कार्यालय में जनता दरबार में पहुंचे और जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि बिजली, पानी, विकास के साथ साथ पुलिस से संबंधित शिकायतें आई हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश व प्रदेश विकास कर रहा है, वैसे वैसे हमारे सामाजिक संस्कार खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते पुलिस से संबंधित शिकायतें भी आने लगी हैं। साथ ही कहा कि पहले लोग गांवों और शहरों में खुद के पैसे से विकास करते थे। जैसे जैसे केंद्र व प्रदेश सरकारों ने विकास के लिए पैसा देना शुरू किया है, तो लोगों की मांग भी बढ़ने लग गई है। वहीं सांसद ने कहा कि बाजरे व गेहूं के रेट बहुत बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई से जल भराव होता है और इस पानी को नहरों में डालें तो कैंसर का खतरा बढ़ेगा। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार आम आदमी के हित में काम करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। क्योंकि बारिश का सीजन है और बहुत सी जगह बरसाती पानी लो लाइंग एरिया के अंदर, गांव में, तालाब में, स्कूलों में, गलियों में, यहां तक के खेतों में भी पानी भर चुका है। उसके लिए भी मीटिंग हमने 4 से लेकर 6 बजे तक बुलाई। जहां इसके बाद शिकायत सुनने के बाद जिला कार्यकारिणी और हमारे सभी इस जिले के पदाधिकारियों की भी मीटिंग है। सरकार जो शिकायतें सुन रही, किस प्रकार की शिकायतें आई हैं, कैसे समाधान किया जाए? देखिए, शिकायतें तो आज सच्चाई तो ये है, जितना तेजी से हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उतनी ज्यादा सामाजिक कहीं ना कहीं हमारे साथ गड़बड़ होनी शुरू हो गई। सामाजिक संस्कार हम भूल चुके हैं। इसलिए पुलिस से संबंधित भी, बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, विकास से संबंधित कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं। एक समय था जब लोग अपने पैसे से ही गांव का विकास करते थे, शहर का विकास करते थे। जब से सरकार, केंद्र और प्रांत की सरकारें ने पैसा देना शुरू किया है, तो आम आदमी की डिमांड बढ़नी शुरू हुई है। और बदकिस्मती से हमने खेत के रास्ते हो, स्कूल के रास्ते हो, शहर के रास्ते हो, ग्राउंड हो, सबको हमने सीमेंट कंक्रीट बना दिया। जंगल कंक्रीट का जंगल हो, पानी जमीन में नहीं जाता। और उसी का परिणाम बल्कि जो लोग चावल की खेती बोते हैं, जीरी बोते हैं, उनको जीरी के अंदर नहर का ताजा पानी भी चाहिए। ज्यादा बारिश हो तो उसको निकाल देते हैं, और निकाल के कहीं ड्रेन आउट नहीं होता तो कहते हैं कि तालाब में डाल दो। और फिर जब गांव डूबता है तो तालाब से पानी निकलवाने के लिए फिर कहते हैं कि इसका पानी निकालो। अगर उसको निकाल के नहर में डालोगे तो कैंसर जैसी बीमारियां हर जगह आ जाएंगी। इसलिए एक बार गांवों को बचाना, क्योंकि अभी 2 महीने और हैं इस सीजन के, सितंबर आखिरी तक बारिश का सीजन होता है। तो मेरे इस लोकसभा में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक मीटिंग में दादरी ले चुका हूँ, तीनों जिलों में मैं इस प्रकार की मीटिंग
फौरी तौर पर इस हाउस के दौरान ही दूंगा, जिसकी आज भी 4 बजे मीटिंग है। और बाकी जो इतनी शिकायतें आ रही हैं उनका निपटारा भी हम इसी प्रकार करेंगे। और भविष्य में भी हमने फैसला कर लिया कि महीने में एक दिन कम से कम तीनों जिलों में इसी प्रकार की मीटिंग का मैं टाइम फिक्स कर दूं। धनाना व आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांवों में ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण जल भराव की समस्या का समाधान करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी के पदाधिकारी व विभिन्न गांवों के ग्रामीण उपायुक्त साहिल गुप्ता से उनके कार्यालय में मिले। किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल तथा उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने बताया कि धनाना स्यामन ड्रेन ओवरफ्लो होकर कई जगह से टूट गई है। गांव में ड्रेन का पानी घुसने से लोगों और उनके पशुओं का रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन देकर तुरंत प्रभाव से जल भराव निकासी की मांग। धनाना गांव व आसपास के 2 दर्जन गांव में ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण ड्रेन कई जगह से टूट गई और ड्रेन का पानी धनाना गांव में घुस गया, जिससे पूरे गांव की बस्ती डूबने से जान माल का खतरा भी होगा। पशुओं को रखने के लिए और उनके चारे की व्यवस्था करना लोगों के लिए भारी मुसीबत बन गया है। उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि तुरंत उक्त ड्रेन के गांव को तरफ जाने वाला पानी के बहाव को रोका जाए और गांव में भरे जल निकास का प्रबंध किया जाए। उपायुक्त ने तुरंत सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रेन को रोका जाए और गांव में भरे पानी की शीघ्र निकासी शुरू की जाए। वहीं प्रतिनिधि मंडल के जिला प्रधान रामफल देसवाल व उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि 2 दर्जन गांव में भयंकर जल भराव है, उसकी शीघ्र निकासी हो। राज्य सरकार से अनुमोदन करके क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाया जाए। विशेष गिरदावरी करते हुए बर्बाद खरीफ फसल का 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि इस जल भराव से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। क्या कहेंगे, बारिश से क्या क्या इलाके में हालात है? रात की मांग को मैं कामरेड ओम प्रकाश, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज धनाना गांव में ये जो धनाना सामन ड्रेन है ये टूट करके गांव में पानी घुस रहा है और बहुत गंभीर स्थिति है। धनाना गांव में 8,000 एकड़ में 6500 एकड़ में पानी भर गया है। पशुओं के लिए चारे की बहुत समस्या है। अभी डीसी साहब से फोन पर बात किया था, वो करने के कोई कार्यक्रम है, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात सुनूंगा। डीसी साहब ने बहुत गौर से हमारी बात सुनी है और बिल्कुल सॉलिडिटी के साथ ये आश्वासन दिया कि आप लोगों के साथ रहेंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट को आदेश दिए उन्होंने भी तुरंत जो है ये धनाना सामन ड्रेन का पानी रोका जाए और उसकी व्यवस्था की जाए। जो पानी चढ़ गया गांव में उसको निकालने की व्यवस्था की जाए। अभी सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं। हम हरियाणा सरकार से भी आवेदन करना चाहेंगे कि भिवानी तहसील और बुआनी खेड़ा तहसील के 2 दर्जन से गांव में बड़ा भारी जल भराव है और पूरी फसल कपास की, आपकी धान की और बाजरे की नष्ट हो चुकी है। और आज हम डीसी साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल भराव का जो भी हम कोशिश या प्रबंध कर सकते हैं वो करेंगे। जबकि मतलब आखिर में यहाँ तक है कि चारा भी नहीं रहा, मतलब क्योंकि बदबू हो जाती है पानी में। फसल की बात छोड़ो, मतलब पशु और बीमारी का भी बड़ा खतरा है। तो इस पर ये कहना चाहते हैं कि भैया डीसी साहब ने आश्वासन दिया है और कृषि मंत्री ने, पूरे मंत्रिमंडल ने, विधायकों ने, सब ने इस बात के लिए संज्ञान लेना चाहिए कि जनता का बुरा हाल है, हम जनता मिला करके उनकी समस्याओं हल करें। जनप्रतिनिधि का काम तो ये होता है, हम ये कहना चाहेंगे। सभा सदस्य और जो है सामाजिक सेवी भी। हमारे गांव में 8,000 एकड़ जमीन है, जिसमें से 6500 किला में पानी भरा हुआ है और इसमें इतनी मतलब दुर्दशा हो गई किसान की। 4-4, 5-5 फुट पानी खेतों में खड़ा हुआ है। धान की, कपास की, बाजरे की, ज्वार की, मतलब सब फसल नष्ट हो गई है। अभी हम ये सोचते हैं कि हमारे पशु कहाँ जाएंगे। पशुओं को भी देखना चाहिए कि इनको देखना चाहिए कि पशुओं के लिए चारा नहीं है। या तो हमने उनके जोड़े निकालने पड़ेंगे या फिर हमने लोन लेके उनके लिए चारा लेना पड़ेगा। और हम ये जो धनाना सामन ड्रेन है ये खेतों से 4 या 5 फुट ऊंचाई पर आ रही है। खेतों का पानी जो है पंप सेट द्वारा निकाला जा सकता है। ये ओवरफ्लो हुई है, जो ये कनेक्टिविटी जो बाद में कराएगी ड्रेन, इनकी वजह से ओवरफ्लो हुई और गाँव में टूट के पानी घुस गया। सरकार द्वारा 1 अगस्त से यूपीएस लागू करने के विरोध में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने रोष प्रकट करते हुए काला दिवस मनाया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले किए गए प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी महेंद्र कुमार व अजीत राठी ने बताया कि कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने के लिए लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार उनकी इस महत्वपूर्ण मांग को अनदेखा कर रही है।
सरकारी कर्मचारियों ने तुरंत प्रभाव से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की सरकार से मांग की। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकारी कर्मियों ने काले बिल्ले लगाकर और बैज लगाकर अपना रोष प्रकट किया और सरकार से मांग की कि सरकार तुरंत प्रभाव से कर्मियों के हित में ओपीएस लागू करे। कर्मचारी किसी भी सूरत में यूपीएस योजना को स्वीकार नहीं करें। कर्मचारी महेंद्र कुमार व अजीत राठी ने बताया कि 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी कर्मियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया था और पुरानी पेंशन बहाली इस हड़ताल की प्राथमिक मांगों में शामिल थी, जिसके लिए पूरे देश का कर्मचारी मजदूर वर्ग हड़ताल करके सड़कों पर उतरा। उन्होंने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा यूपीएस को लागू किए जाने के विरोध में प्रदेश भर में काला दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार यूपीएस योजना को रद्द कर तुरंत ओपीएस योजना को लागू करे ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो। इसका प्रभारी भी रहा हूं ब्लॉक का, और आज का जो हमारा प्रदर्शन है, जो हरियाणा सरकार आज से 1 अगस्त 2025 से यूपीएस के विकल्प के लिए हमारे कर्मचारी साथियों को एक ऑप्शन दिया है, लेकिन हम सब साथियों ने, पूरे हरियाणा के कर्मचारियों ने एक ही आवाज में, एक ही मत में इसको नकारा है। हम यूपीएस स्वीकार नहीं करेंगे, हम केवल ओपीएस स्वीकार करेंगे। और इस ओपीएस को लागू करने के लिए हम लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं और जब तक ये ओपीएस की मांग बहाल नहीं होगी तब तक हम सभी साथी संघर्ष करते रहेंगे। तो आज का जो प्रदर्शन है सिर्फ भिवानी मुख्यालय पर है, पूरे हरियाणा प्रदेश में किया है? आज का जो ये प्रदर्शन है पूरे भिवानी के सभी जिलों के मुख्यालयों पर हुआ है और सभी कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थान के ऊपर ब्लैक के ड्रेस पहन करके, रिबन बांध करके, काली पट्टी बांध करके इसका विरोध करते हुए अपने सबने अपनी मंशा व्यक्त की है। का जिला प्रधान आज जो कार्यक्रम था पूरे देश में एनपीएस के विरोध में, इसका अध्यापक संघ ने पूरा तनमन से इसमें सहयोग दिया है और हम चाहते हैं कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए या ओपीएस बहुत ही जरूरी है। और बार बार जैसे कहा जाता है कि भाई सरकार का जो विधायक है, मंत्री है, वो ओपीएस को आज भी अडॉप्ट करें, कर्मचारियों करें कि एनपीएस लो। तो हम चाहते हैं कि भाई कर्मचारी 30-35 साल तक सरकार की सेवा करता है, बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा आदि काल से चली आ रही है, सरकार इसको बहाल करे। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की सख्त आवश्यकता है। कोट गांव में वन विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि हमें एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है और इसे संतुलित करने का एकमात्र उपाय पौधारोपण है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास में ग्रामीणों का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने गांव के विकास के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक घनश्याम सर्राफ ने गांव कोट के बाबा काशी धाम परिसर में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में पहुंचकर कहा कि गांव के विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। विधायक सर्राफ ने कहा कि गांव के विकास में ग्रामीणों का सहयोग बहुत जरूरी होता है, ऐसे में ग्रामीण गांव के विकास में अपना सहयोग दे। इस दौरान उन्होंने गांव के विकास के लिए 30 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। वहीं बवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है और शुद्ध ऑक्सीजन केवल पेड़ पौधों से ही मिलती है। कोरोना काल के दौरान हमें मालूम हुआ कि पौधों की कितनी कीमत है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। वहीं जिला उप वन अधिकारी डॉक्टर राजेश वत्स ने बताया कि जिला में इस साल वन विभाग का 2,92,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 1,85,000 पौधे लगा दिए गए हैं। इसी प्रकार वन विभाग का 2,47,500 पौधे वितरण का लक्ष्य था, जिसमें से 1,70,000 पौधे वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 13 नर्सरी हैं। कोई भी नागरिक अपनी कोई भी आईडी दिखाकर अपनी नजदीकी नर्सरी से पौधे ले सकता है। हमारे जिला स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम कोट गांव में हुआ और अनेक पौधे इन्होंने अभी उद्घाटन करवाया है और हजारों पौधे यहाँ पे लगेंगे। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। सर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के किस प्रकार की पहल आप मानते हैं? हम ये मानते हैं कि प्रत्येक भाई बहन बच्चा सब अपने माँ बाप के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएं और ये जो मुहिम पूरी हो जाएगी तो बच्चे अपना उसमें योगदान उसको पालना भी पड़ेगा। ये माँ बाप हमको बन के पालना पड़ेगा पौधा को। सर, जब जाके ये समस्या हमारी दूर हो जाए। सर, जिले में कितने पौधे लगाए जाने का टारगेट इसको? जिले में तो कई लाख पौधे हमारा विभाग लगा रहा है और जहाँ भी हम कहते हैं विभाग उसके लिए तत्पर है।
जब भी कोई बात पड़ती है तो हमारा विभाग तत्पर है और काम पूरा करता है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आज हमारे जिला उत्सव वन उत्सव पर आज कार्यक्रम था, तो मैंने यहाँ भी कहा है और मैं पहले से भी कहता हूँ कि पेड़ लगाना हमारा जीवन बचाना है। एक पेड़ लगाना कोई पॉलिटिक नहीं, कोई किसी चीज का कोई राजनीति नहीं, इसमें ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा उज्जवल भविष्य है जो हमारे को एक रात की सांस देता है, जीवन जीने के लिए एक सांस देता है। अगर आप एक पौधा लगाओगे तो आप हजारों लोगों की जिंदगी बचाओगे। तो मैं आप लोगों से के माध्यम से आम लोगों से भी यही कहूँगा कि लोग अपना घरों में, अपने कहीं और चौक में, चौराहे में, कहीं भी, आज आप जहाँ देखो शहरों में देखते हो हजारों मंजिल की जो फ्लैट होते हैं उनके लास्ट वाले पे भी हरियाली होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमारे को जीवन देती है, ये हमारे को हवा देती है। पेड़ हमारा एक जीवन है। आज अगर पहले आप लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी क्यों आई? इसीलिए आई कि हमारे को हम पेड़ पौधे काट के बिजनेस बना लिया हमने। हम एक पेड़े को काटते हैं तो नु मान के चलो हम एक बच्चे को काटते हैं, एक इंसान को काटते हैं, हजारों इंसानों को काटते हैं। तो मैं तो यहाँ देख करके कोट गांव का मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बना के हरा भरा ये जो ग्राउंड बना रखा है और आगे भी पीछे हजारों की संख्या में पौधे लगाने का जो काम किया है। इससे एक जागरूकता आएगी जिले में और पूरे भिवानी जिले में आएगी, क्योंकि एक को देखकर एक को रीस होती है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और आप भी अपने नाम से एक पौधा लगाएं। ये देखिए, इस वित्तीय वर्ष में 2,92,000 पौधे वन विभाग ने लगाने हैं। जो लक्ष्य ऊपर से हमें मिला है उसमें से हम 1,90,000 लगा चुके हैं और शेष जो हमारा लक्ष्य बचा हुआ है ये हम 15 अगस्त तक पूरा कर लेंगे हर हाल में। और इसमें जहाँ की जैसी मिट्टी है, पानी है, उस हिसाब से ही पौधे लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ पर अर्जुन, जामुन, जमोआ ये प्रजातियां हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए, इनके पौधे हम लगा रहे हैं। दूसरी जगह जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर जैसे शीशम के पौधे हैं, पहाड़ी पापड़ी के पौधे हैं, सिरस है और कुछ जगह हमने कदम भी लगवाया है जहाँ पर लोग पानी अपने आप दे सकते हैं। कुछ जो स्कूल प्रांगण हैं या जहाँ पर पानी की बहुतायत है वहाँ पर हमने जैसे कदम है और पिलखन है, लेशुआ है, इस तरह की प्रजाति के पौधे हमने लगाए हैं। देखिए, पहले विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि सरकार ने ही पौधगिरी एक अभियान है, उसके तहत स्कूलों को हम मुफ्त में पौधे वितरित करते हैं। और जो लड़कियों के स्कूल हैं उसमें हमने अब की बार मोरिंगा यानी सुहांजना के पौधे उपलब्ध करवाए हैं, क्योंकि ये पौधा काफ़ी न्यूट्रिशियस है। इसके पत्ते, फलियां, फूल सब काम में आते हैं और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी आईडी लेके आए और एक सिंपल एप्लीकेशन पे हमारे पास आए और हमारे पास जिले में 12 नर्सरियां हैं और वो किसी भी नर्सरी से पौधे ले सकता है जो उसके नज़दीक हो। लघु सचिवालय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के उपलक्ष्य में किसान उत्सव दिवस का आयोजन किया गया। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व बौनीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लाइव सुना। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले के किसानों को 26 करोड़ रुपए की 20वीं किस्त जारी की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री पीएम सम्मान निधि योजना को अत्यंत लाभकारी बताया। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दौरान भिवानी जिले के 1,21,000 से अधिक किसानों को करीबन 26 करोड़ रुपए की 20वीं किस्त डाली गई। इस बारे में विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सम्मान निधि योजना लाभकारी है, जिसके चलते किसानों को समय समय पर फायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले के 1,21,000 से अधिक किसानों को 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त दी गई है, जिसके तहत 26 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए हैं, जिससे कि किसानों को सीधा फायदा होगा। विधायक ने कहा कि किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने के बाद किसी भी कृषि कार्य के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पीएम मोदी का सराहनीय कदम है। बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे
गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत विश्व पैदा होता है। तस्वीर है जी, मैं पालवास से हूँ। मेरी 2000 किस्त आई हुई है। हाँ, बस गुजारा कर रहे हैं। जमींदार है जी, खाद बीज ले आते हैं जी। श्री राम पालवास, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 20वीं किस्त आ गई है। इससे हमारे स्प्रे दवाई खाद बीज आ जाता है। बहुत बढ़िया योजना है। ब्रजपाल नाम है जी मेरा, पालवास से हूँ। जो प्रधानमंत्री योजना से 2000 मिलते हैं, हम बड़े उससे खुश हैं और खाद बीज आ जाता है। मैं महेंद्र सिंह चौहान, गांव पालवास से किसान हूँ। और जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो चल रही है, हर चौथे महीने 2000 रुपये खाते में आ जाते हैं। इससे जो खाद बीज और दवाई वगैरह जमींदार को मिल जाती है। और इससे घरेलू खर्चे भी, जैसे बच्चों की फीस वगैरह भर दी जाती है। सरकार ने जो योजना चला रही है, बहुत अच्छी योजना है। भवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त डालकर राहत देने का कार्य किया है। जिन किसानों को यह किस्त मिलती है, उनके चेहरे पर खुशी होती है और इस पैसे से अपने कृषि कार्यों में प्रयोग करते हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष उचित मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिए जाने की मांग रखी गई। बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत विश्व पैदा होता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी इस सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं। इसमें इंस्टॉलमेंट किसान निधि की जारी हुई है। किसानों का सम्मान करके मोदी जी ने पूरे देश का एक ऐसा बढ़िया काम किया है, जिससे प्रत्येक किसान लाभान्वित हुआ है और प्रत्येक क्षेत्र में जाके काम करने की उनकी इच्छा शक्ति आज हमने काशी के माध्यम से देखी है कि उनकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक है और वो काम करने वाले माहिर आदमी हैं। किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। सभी किसान मिलके, हम कई बार बात भी करते हैं उनसे बैठ के, तो एक जगह तो हमारे सरपंच ने भी किसान निधि ली है, तो उसने खड़े होके गर्व के साथ ये कहा कि किसान निधि मिलने के बाद हमारी अधिकतर आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। किसान सम्मान निधि योजना का जो आज यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रोग्राम किया गया था, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों को भाया है। ये सम्मान किसान निधि योजना है, जो आम किसान है, जो आम धरातल में बैठा है, जिसको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, जो किसी काम के योग्य भी नहीं बच रहा था, वो उसके बच्चे भी बेचारे कार्य करने से बड़े वंचित रह रहे थे। ये किसान निधि योजना उस किसान को भी फायदेमंद होगी। वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी करेगा और अपने घर परिवार का भी करेगा। इससे बड़ी खुशहाली आएगी किसान में, क्योंकि हमारा देश एक किसान कृषि प्रधान देश है, जो हमारा किसान पे टिका हुआ देश है। अगर किसान खुशहाल होगा तो आम आदमी, आम जन किसान खुश होगा। मैं अधिकारियों से मेरी सुबह भी बात हुई थी, जहाँ स्कूलों में पानी भरा हुआ है और जहाँ गांव में पानी की स्थिति, खेतों में ज्यादा होने से गांव में आ गया पानी, ओवर हो गया पानी, तो अधिकारियों से मेरी बात हुई सुबह भी, उसको उसमें लगे हुए हैं और जल्द से जल्द गांव से पानी बाहर निकाले कार्य शुरू करवा रखा है और आज से और भी तेज कर देंगे। जहाँ थोड़ा बहुत कोई डिस्प्यूट का मामला था, उससे हमने कल बैठ के करवा दिया, तो जहाँ भी गांव में पानी भरा है उसको तुरंत कढ़वाने का काम करें। हलवाजिया विद्या विहार के माध्यमिक विभाग में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छठी कक्षा के 40 छात्रों ने आजादी के चेहरे
अनेकता में एकता एवं राष्ट्र के नायक विषयों की प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत ने कहा कि बच्चों का मंच पर आना बहुत ही बड़ी बात होती है। विद्यालय प्राचार्य और प्रशासक ने प्रतिभागी विजयी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और अभिभावकों का धन्यवाद किया। हलवासिया विद्या विहार के माध्यमिक विभाग में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में विषयों के अनुसार विद्यार्थियों ने महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई होलकर, नरेंद्र मोदी, भारत माता, लक्ष्मीबाई, फौजी, एस्ट्रोनॉट आदि बनकर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी और अपने रूप को सार्थक सिद्ध किया। सभी बच्चों का प्रदर्शन मनमोहक रहा। इस अवसर पर निर्णायक मंडल की भूमिका आचार्य मीनाक्षी और सोनिया ने निभाई। इस प्रतियोगिता में कौशल ने प्रथम, राधिका ने द्वितीय, रक्षिता सिंह ने तृतीय, प्रियांशी एवं रिद्धि ने संयुक्त रूप से प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किए। मंच संचालन कक्षा 8वीं की छात्रा अश्मी और आराध्या ने किया। सभी विजेता छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी पूरा योगदान होता है। वहीं प्राचार्य विमलेश आर्य ने कहा कि भविष्य में इस तरह की प्रतियोगिताओं में बच्चों को भाग लेते रहना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। मैं बंगाल की समृद्ध संस्कृति की प्रतिनिधि हूँ, जहाँ दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भावनाओं का उत्सव है। मेरी साड़ी, मेरी भाषा और मेरा संगीत मेरी पहचान है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती तो मेरा नाम सावित्रीबाई फुले है। मेरा जन्म 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के नाम गांव में हुआ था। मैं महाराष्ट्र की ही नहीं, मैं भारत की भी पहली महिला शिक्षिका हूँ। जाति की जंजीरें तोड़ो, शिक्षा को अपना हथियार बनाओ। जाति की जंजीरें तोड़ो, शिक्षा को अपना हथियार बनाओ। आज हमारे विद्यालय में हलवासिया विद्या विहार में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 6th क्लास के 39 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। उसमें जो थीम रही वो देशभक्ति से संबंधित रही। मुख्य रूप से अनेक बच्चे, कोई महाराणा प्रताप, शिवाजी, सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह, इस प्रकार के अनेक महापुरुषों के गणवेश पहन करके उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी और उनके द्वारा कही गई। राय जी ने कहा था, मेरे सिर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी। ऐसे ही भगत सिंह व अनेक पात्र के रूप में शिवाजी बच्चों ने भाग लिया और मैं समझता हूं कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों में देशभक्ति के संस्कार आते हैं और जो महापुरुषों ने जो बातें बताई बच्चे उनका अध्ययन करते हैं। नंदगांव के ग्रामीण सामलात भूमि पर हरे पेड़ों की कटाई के विरोध में व आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर भिवानी के उपायुक्त डीएफओ व बीडीओ से मिले। उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि पर हरे पेड़ों की कटाई के आरोप लगाए। अधिकारियों को ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की ताकि भविष्य में अवैध पेड़ कटाई पर रोक लगाई जा सके। भिवानी में जहां एक तरफ जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नंदगांव के शामलाती जमीन में खड़े 100 के लगभग हरे पेड़ों को काटे जाने की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए भिवानी के उपायुक्त, जिला वन अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। नंदगांव के पर्यावरण प्रेमी ग्रामीण महावीर जगत सिंह व रविदत्त ने उपायुक्त, बीडीओ व वन विभाग अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि गांव के मुखिया ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हजारों हरे पेड़ों की कटाई की है। इस मामले में पहले भी जिला प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है, जिससे पुलिस मजदूरों ट्रैक्टर ट्रॉली को सदर थाना में ले आई, लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ों की कटाई करवाने वालों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया। इसके बारे में एसएचओ सदर पुलिस को लिखित में शिकायत दी गई थी, तब उन्हें केवल कार्यवाही करने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया था। दोषी व ट्रैक्टर ट्रॉली को भी छोड़ दिया था। उनका कहना है कि ये पेड़ लंबे समय से लगे हुए थे और पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। इस तरह की अवैध कटाई से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को भी ठेस पहुंची है। ग्राम पंचायत नंदगांव ने
गांव में सैकड़ों हरे पेड़ कटवा दिए जी, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। एक प्रदीप वार्ड नंबर 8 से पंच है, वो कटाई में शामिल है। एक सरपंच प्रतिनिधि वो शामिल है। उनसे बात करते हैं तो कोई प्रूफ नहीं दिखाते वो। उसकी कार्रवाई थाने में भी पूछे जी, ट्रैक्टर समेत ट्रैक्टर छोड़ दिया गया। डीसी साहब के 3 बार पेश हो लिए हम, वहाँ से हमें पता नहीं लग रहा क्या कार्रवाई। यहाँ डीएफओ साहब के 3री बार आए। अधिकारी क्या जवाब है? अधिकारी कहते हैं कार्रवाई हो रही है जी। वीडियो साहब भी मौके पर गए थे, डीएफओ साहब ने भी भेजे थे, रेंजर थे क्या थे वो हमें पता नहीं, वो भी गए थे, वो अपनी रिपोर्ट ले आए हैं। अब कितने पेड़ लगभग? ये सैकड़ों पेड़ कटे हैं जी, किस-किस लगभग तरह के पेड़ हैं सर? 3 महीने से। उसमें सारे पेड़ थे जी, नीम भी थे, ये किक्कर भी हैं, देसी किक्कर भी हैं, काबली किक्कर भी हैं, सारे डाल के हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, ये गलत काम है जी, सामाजिक बातें हैं जी जो हमारे बुजुर्ग के लगाते आए हैं, और मुखिया के ये काम नहीं होते जी। एक पौधे को काट दो, एक पौधा जी बच्चे की तरह पाला जाता है जी, और सरपंच को तो कम से कम आधार लगवाना चाहिए जी, हमारा सरपंच कटवाता है। ये शिकायत हमारे पास आई थी, हमने इसकी जांच करवाई है और जांच के आधार पर वन राज्य के अधिकारी भिवानी को आवश्यक कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। सर क्या कार्रवाई रहेगी? इतना बड़े हरे पेड़ जो काटे गए उनकी वीडियो देखिए, जो जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार नियमानुसार ही कार्रवाई हम कर सकते हैं। नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और अब चलते चलते पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ गया और भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक करके उन महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर किए गए इस एक्शन का नाम सिंदूर रखा गया। भारतीय संस्कृति में सिंदूर केवल सुहाग का ही नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। सिंदूर को देवी शक्ति का रूप भी माना गया है जो दुष्टों का संहार करती है। सिंदूर इतना शक्तिशाली है कि इसे खुद हनुमान जी धारण करते हैं। विवाहित महिलाएं हर रोज अपने पति के नाम का मांग में सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि मांग में सिंदूर भरने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है और जीवन में सुख और सौभाग्य लाता है। साथ ही पति और पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत भी रखता है। भारतीय महिलाओं में सिंदूर लगाने की परंपरा कब से शुरू हुई इसका कोई सटीक साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन बताया जाता है कि 1500 से 500 ईसा पूर्व से पहले यह प्रथा चली आ रही है। प्राचीन शास्त्रों में सिंदूर लगाने की परंपरा माता पार्वती और देवी सीता से जुड़ा हुआ मिलता है। सिंदूर का संबंध माता लक्ष्मी से भी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि महिलाएं जहां सिंदूर लगाती है उस स्थान पर माता लक्ष्मी निवास करती है। इसी वजह से महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है। पूजा में सिंदूर का इस्तेमाल करने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। जनता दरबार लगाकर सांसद ने सुनी जन समस्याएं। धनाना में ड्रेन ओवरफ्लो से धनाना गांव में घुसा पानी, जान माल को हुआ खतरा। यूपीएस के विरोध में सड़कों पर उतरे कर्मचारी। हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाए, कहा विधायक सराफ ने। भिवानी में 1,21,000 किसानों को मिली किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। हलवासा विद्या विहार के माध्यमिक विभाग में हुई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। नंदगांव की शामलाती जमीन से काटे गए हरे पेड़। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।